रामलाल और मैं हमेशा खुलकर बात करते थे। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, रामलाल, तुम अपनी बीबी से इतना क्यों डरते हो? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, मैं डरता नहीं साहब, उसकी कद्र करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। मैं हंसा और बोला, ऐसा क्या है उसमें? ना सूरत है, ना पढ़ी लिखी। रामलाल ने शांत भाव से जवाब दिया, साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। मैंने तंज कसते हुए कहा, जोरू का गुलाम। और सारे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए? रामलाल ने इत्मीनान से कहा, साहब जी, मां बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। मालिक और नौकर का रिश्ता भी जरूरत और पैसे का होता है। पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, अपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर। और हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है, आखिरी सांस तक। मैं अचरज से उसकी बातें सुन रहा था। वह आगे बोला, साहब जी, पत्नी अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वह पूरा रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो एक माँ जैसी होती है। जब वह हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है और मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूं क्योंकि जानता हूं वह हर हाल में मेरे घर का भला करेगी, तब पिता जैसी होती है। जब वह हमारा ख्याल रखती है, डांटती है, खरीदारी करती है, तब बहन जैसी होती है। जब वह नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब बेटी जैसी होती है। जब वह हमसे सलाह करती है, मशवरा देती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब एक दोस्त जैसी होती है। जब वह सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो एक मालकिन जैसी होती है। और जब वही सारी दुनिया को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर, हमारे बाहों में आती है, तब वह पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्योछावर करती है। मैं उसकी इज्जत करता हूं, तो क्या गलत करता हूं साहब? मैं उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। एक अनपढ़ और सीमित साधनों में जीवन निर्वाह करने वाले से जीवन का यह फलसफा सुनकर मुझे एक नया अनुभव हुआ।